ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों आज हम जानेंगे कि हमें नंदी के कानों में किस प्रकार से अपनी बात को कहना है और किस प्रकार से अपनी मनोकामना को बोलना है। दोस्तों बहुत सी माता बहनाएं बस ऐसे ही बोल करके चली आती हैं और वो हमारी कामना पूरी नहीं होती। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस तरीके से पूज्य गुरुदेव ने जो तरीका बताया है, इस तरीके से आप नंदी के कानों में अगर अपनी बात को कहते हैं तो नंदी और मेरी माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से आग्रह कर आपकी कामना को जरूर ही जल्द से जल्द पूरा करवाने की कोशिश करते हैं और वो कामना बहुत जल्द आपकी पूरी होती है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके दोस्तों मैं आज इस उपाय को बताऊंगी कि आपको नंदी के कानों में किस प्रकार से आपको कहना है, बेलपत्र कहाँ पर रखना है और बेलपत्र आपको नंदी के ऊपर बेलपत्र रखना है, उसके पश्चात में आपको किस जगह पर बेलपत्र उठा के रखना है तो आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी हो। दोस्तों हम लोग बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारी व्रत पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार हमारी कामना पूरी नहीं होती। पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर सी बात कही है कि अगर हम नंदी के कानों में डेली प्रतिदिन अगर पूजा पाठ करने जाते हैं या किसी भी ये दर्शन करने के लिए जाते हैं तो अगर हम डेली प्रतिदिन नंदी के कानों में कोई भी बात कहते हैं तो भोलेनाथ वो बात हमारी जरूर सुनते हैं और माता पार्वती स्वयं भोलेनाथ से आग्रह करके हमारी कामना को पूरा करवाती हैं। तो चलिए जानते हैं। पूजा करने के लिए जो जैसे जाते हैं, कामना के लिए जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो जल ले जाते हैं अपने घर से, तांबे के कलश में जल ले जाइए, मीठा डाल लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। जिस तरह से आप पूजा पाठ करते हैं, चंदन, चावल, बेलपत्री, जो भी आप सामग्री ले जाना चाहते हैं वो अपनी पूजा के लिए ले जाइए। सबसे पहले आपको जाकर के गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित कर देना है। सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना है। गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमः जाप करते हुए, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर, ये माता रानी का हस्तकमल है दोस्तों जो कटी भाग है। फिर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए। फिर नंदी के पैर पर जल इस तरह से आपको नंदी के जो उठा हुआ पैर है उस पर समर्पित कर देना है। आप चाहते हैं तो नंदी के ऊपर भी जल समर्पित कर सकते हैं। फिर आपको दोस्तों गणेश जी के स्थान पर चंदन लगा देना है, कार्तिकेय जी के स्थान पर लगा देना है, माता सुंदरी के स्थान पर लगा देना है, माता रानी के हस्तकमल पर, फिर भोलेनाथ के शिवलिंग पर त्रिपुंड बना देना है तीनों उंगलियों से इस प्रकार से। फिर नंदी को भी इस तरह से आपको चंदन लगा देना है। आप जो भी चीज भोलेनाथ को समर्पित करना चाहते हैं, बेलपत्री समर्पित करना चाहते हैं बेलपत्री करिए, शमी पत्र समर्पित करते हैं तो शमी पत्र करिए, मीठा चावल जिस प्रकार से आप पूजा पाठ करते हैं इस प्रकार से पूजा पाठ कर लीजिए। दीप जगा लीजिए, धूप लगा दीजिए और अपनी कामना भोलेनाथ से किस प्रकार से कहनी है नंदी के कानों में, तो आपकी कामना बहुत जल्द पूरी होगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं एक बेलपत्री ले लो, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए दोस्तों, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम सुंदर सी बेलपत्री। और इस बेलपत्री को दोस्तों वैसे हम यहाँ से इस प्रकार से पकड़कर चढ़ाते हैं तो यहाँ से इस प्रकार से ही पकड़कर चढ़ाना है, लेकिन हम इस प्रकार से इस तरह से पकड़ते हैं। इस बार अगर नंदी के कानों में हमें अपनी बात कहनी है तो इस उंगली से और इस अंगूठे से पकड़ना है, इससे इस तरह से आपको यहाँ पकड़नी है। इस तरह से पकड़ करके और नंदी के ऊपर रख करके और उनके कानों में हमें अपनी बात को कहना है। इस प्रकार से उधर ही चले जाना है दोस्तों। मैं इधर बैठी हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। इस तरह से आपको सीधे हाथ से नंदी के ऊपर रखना है और नंदी के कानों में अपनी बात को कहना है। कह करके कानों में कहने के पश्चात इस बेलपत्री को यहीं से उठाना है और अशोक सुंदरी माता के स्थान पर रख करके और आपको सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों बहुत सुंदर सा अचूक उपाय है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस प्रकार से आप अगर नंदी के कानों में अपनी बात को कहते हैं तो माता पार्वती स्वयं भोलेनाथ से कहकर आग्रह कर आपकी कामना को पूरा करवाती है। तो दोस्तों ये उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। इस तरह से ही आपको नंदी के कानों में अपनी बात को रखना है। और जानते हैं चलिए दोस्तों दूसरा उपाय, आपके यहाँ धन नहीं आ रहा, धन की समस्या हो रही है, बहुत कष्ट आ रहे हैं, बहुत समस्या झेलनी पड़ रही है, तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रदोष की प्रदोष, शिवरात्रि की शिवरात्रि आपको एक कार्य करना चाहिए। शिव मंदिर में जाकर के आपको 2 बाती का दीप जरूर लगाना चाहिए। शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर शिव मंदिर जाना है आपको
और 2 बाती का दीप। आप अगर लंबी बाती का लगाना चाहते हैं लंबी बाती का लगाइए, और गोल बाती का लगाना चाहते हैं तो गोल बाती का। वैसे पूज्य गुरुदेव हमेशा ये कहते हैं कि लंबी बाती का ही शिव शक्ति दीप बोला जाता है इसको। दोस्तों क्या कहते हैं इस दीप को? शिव शक्ति दीप। ये लंबी बाती के 2 दीप, सॉरी लंबी बाती का 1 दीप आपको लगाना है शिव मंदिर में जाकर के। इस प्रकार से शिव मंदिर में जाकर के लंबी बाती का दीप आपको प्रज्वलित कर देना है और अपनी कामना बोलनी है और सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों ये उपाय भी बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। इसको मात्र 5 शिवरात्रि या 5 प्रदोष कर करके देखिए, बहुत सुंदर और अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी। आपके यहाँ पैसा ही पैसा आएगा, और पैसा अगर गलत जगह पर जा रहा होगा वो भी सही जगह पर लगने लगेगा, और अगर पैसे की कहीं से रुकावट हो रही होगी वो भी क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का उपाय। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। या भगवान जी का, भोलेनाथ का बहुत प्यारा सा नाम कोई भी आपको अच्छा लगता हो वो जरूर लिखिएगा।